यहाँ पे आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से प्रिंसेस स्टाइल में 38 साइज़ पे ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर सारे मेज़रमेंट लिखे हुए हैं। तो लेंथ यहाँ पर हमें लेना है 14.5 इंच पर, क्योंकि 13.5 इंच पर तैयार करनी है। यदि आपका कस्टमर जितना डिमांड करता है लेंथ का, उतना ही बनाना चाहिए, लेंथ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण सीव कटिंग एंड स्टिचिंग। ये देखिए हमने डबल फोल्ड पे ही रखा है, फ्रंट में हुक आई होगा, ये बैक साइड का पल्ला है। तो हमने 14.5 इंच पर ऊपर एक निशान लगाकर सीधी लाइन ले ली है। इस लाइन से अब हम शोल्डर ले रहे हैं। यदि आपका फुल शोल्डर 14.5 इंच है तो उसका हाफ आ जाएगा 17.25 इंच। तो यहाँ पर हम डीप नेक के हिसाब से उसमें 1.75 इंच माइनस करके ले लेंगे। यदि आप गला यहाँ पर 11, 12, 10 पर बना रहे हों तो इस तरीके से माइनस करके ले लेंगे। अब देखिए शोल्डर पे हमने 5.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लिया है और नीचे से भी एक बार निशान लगाया है और सीधी लाइन ले रहे हैं। ये लाइन आर्महोल वाली लाइन है, तो इसे हम लगाएंगे 5.75 इंच पर। ये एकदम परफेक्ट आ जाता है नाप यहाँ पर। यदि आपका थोड़ा सा भी कम ज़्यादा होता है एक आध सूत तो आप उसको बराबर कर सकते हैं, लेकिन 5.75 इंच परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पर देखिए चेस्ट लाइन ले रहे हैं, 38 का 4 पार्ट हो जाएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर ले लेंगे बैक साइड में। यहाँ पर ये लेने के बाद अब हम कमर पे निशान लगाएंगे। तो कमर यहाँ पर है 32 इंच। 32 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 8 इंच और 1 इंच की प्लेट डाल देंगे बैक में और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि अब हम आर्महोल की गुलाई देंगे तो यहाँ पर निशान लगा देंगे 1 इंच पर, और इस तरीके से करते हुए हमें निशान को लगाना है और यहाँ से इंची टेप को फिर से फोल्ड करेंगे आर्महोल वाली लाइन पर रखकर और एक पॉइंट निकाल देंगे। इस पॉइंट को 2 लाइन अंदर की ओर लेंगे। जब आप फ्रंट और बैक का पल्ला एक साथ कट करने वाले हो, लेकिन लंबाई यहाँ पर फ्रंट के लिए एक्स्ट्रा रखनी होती है, तो आप चाहें तो साथ में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन लंबाई नीचे से 1 इंच और एक्स्ट्रा रखनी होगी तभी। तो यहाँ पर हमने दिखाने के लिए निशान लगा दिया था और ये निशान आपको दोबारा से लगाना होगा फ्रंट की कटिंग करते समय। गोलाई हमने इस तरीके से दे दी है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 2.25 इंच गले की चौड़ाई और लंबाई है यहाँ पर 11 इंच पर, और यहाँ से ले रहे हैं 2.5 इंच पर चौड़ाई। आप यहाँ पर गले की जो गहराई है और चौड़ाई जो है यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से सीधी लाइन ले ली है और कुछ इस तरीके का बैक साइड के गले का शेप दे रहे हैं। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड लुक देता है ब्लाउज़ में। और यहाँ पर 2 लाइन के करीब यानी कि 0.25 इंच, ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ डाउन कर देना है। ये इससे शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, इसे नेक साइड में ही डाउन किया जाता है। और अब ये देखिए टक्स साइन ले रहे हैं, तो टक्स के लिए हमने इंची टेप को इस तरीके से रखा है जहाँ तक हमारी फिटिंग वाली लाइन है, और फोल्ड करके टक्स पॉइंट निकाल लिया है और यहाँ से लंबाई ले रहे हैं 4.5 इंच दूरी पर। इस तरीके से हम लंबाई को हाफ इंच दोनों साइड घुमा दे रहे हैं। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से कट करने के बाद गले की कटिंग यदि आप कपड़े पर कर रहे हैं और बकरम पर बनाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग आप बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये निशान हमने कटिंग कर ली है और अब हम नीचे दूसरे पेपर पे फिर से ले रहे हैं डबल फोल्ड पर ही, नीचे से 1 इंच और साइड से हुक आई के लिए हाफ इंच का मार्जिन पर निशान लगा रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ पर या तो आप इसी से पूरा निशान ट्रेस कर सकते हैं और नहीं तो आपको सारे निशान दोबारा से लगा लेने हैं। तो हम यहाँ पर देखिए फिर से सारे निशानों को लगाकर दिखा दे रहे हैं। इस तरीके से भी इजी है, फटाफट हो जाता है। आखिर सारे निशानों को तो घुमाना ही पड़ता है। देखिए 4.5 इंच से ही रख रहे हैं क्योंकि 1 इंच वाला हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, यानी कि टोटल लंबाई जो है 5.5 इंच है। और इस तरीके से शोल्डर लाइन 5.5 इंच की ले रहे हैं और यहाँ से भी 5.5 इंच पर एक निशान लगा के सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे आर्महोल वाली लाइन को। यहाँ से इस लाइन वाली लाइन ड्रॉ करने के बाद लंबाई इसकी ले रहे हैं फिर से हम यहाँ पर 5.75 इंच, जैसा कि हमने बैक के लिए लिया था तो उसी पर निशान लगा रहे हैं
और यहाँ से चेस्ट देखिए 38 था, उसमें 2 इंच का मार्जिन हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 40। अब उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ये हम लूजिंग ऐड कर रहे हैं, यदि आपने बॉडी से माप ले रखा हो तो इस तरीके से लूजिंग को ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। 40 का 4 पार्ट हम लगा देंगे 10 इंच पर और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर ले लेंगे। और यहाँ पर ये निशान लगाने के बाद आप कमर के निशान अभी भी लगा सकते हैं और चाहे तो बाद में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से करते हुए 1/2 इंच पर अंदर की ओर निशान लगा के तिरछी लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ पर दे देंगे फ्रंट की गोलाई, तो इसे हम दे रहे हैं 1 इंच पर, इस तरीके से रख रहे हैं। और आप यदि डायरेक्ट निशान लगा सकते हैं तो लगा लेंगे। इस जो अंदर की ओर जो हमने लाइन की है बस इसी के अंदर से ही हमें गोलाई को देना होगा। तो इस तरीके से करते हुए डॉट डॉट करके हमें निशान को लगाना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से। कमर के निशान आप यहाँ पर बाद में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम गले की चौड़ाई देखिए 2.25 इंच पर निशान लगा के गले को कंप्लीट करेंगे। 6.5 इंच गहराई का गला बनाने वाले हैं। स्वीट हार्ट नेक बनाएंगे यहाँ पर, और आप अपने अकॉर्डिंग जो गला बनाना चाहें बना सकते हैं। इस तरीके से निशान लगा के अब हमारा जो है साइड में 1 इंच बढ़ाएंगे। इसलिए 1 इंच बढ़ा लेते हैं क्योंकि यदि कुछ कपड़े भसकने वाले होते हैं या जो उधड़ते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रहना चाहिए, नहीं तो हमारा कपड़ा वहाँ से भसक जाता है और कपड़ा मार्जिन में नहीं रहता है अंदर। तो इसलिए 1 इंच रख लेते हैं। सिलाई में ज़्यादा दबाएंगे। टक्स पॉइंट यहाँ पे आपका जितना हो, यदि 10 है तो उसमें 1/2 इंच जोड़ते हुए 10.5 पर ले लेंगे, और यदि 10.25 है तो उसमें 1/2 इंच जोड़ेंगे। जो भी होगा उसमें 1/2 इंच ऐड करके ले लेंगे। तो ये पॉइंट हमारा आ गया है। अब देखिए यहाँ से जो है 38 का जो 10वां हिस्सा होता है वो हमारा है 3.8, तो उसमें हम स्टिचिंग का मार्जिन भी जोड़ ले रहे हैं। तो ये हमारा 4 इंच पर रख लेंगे। इसको हम 4 इंच पर रखने के बाद ये जो जितना भी ऊपर है उससे 1/2 इंच कम नीचे की ओर ले लेंगे और यहाँ पर एक तिरछी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ से हमें कर्व को मिलाना है। तो देखिए डॉट डॉट करके इस तरीके से मिला रहे हैं, या आप कर्व स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए जो 2 इंच के लिए हम यहाँ पे टक्स डाल रहे हैं, आप चाहें तो इसी टक्स को, बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट है तो 2.5 इंच पर भी ले सकते हैं, और 2 इंच लंबाई पर सीधी लाइन लेके इस तरीके से कुछ शेप दे दिए हैं और इसे नीचे तक ले जा रहे हैं। अब देखिए हमें डालना है यहाँ पर इस तरीके से टक्स छोटा सा। तो इस तरीके से इंची टेप को सीधा रख के हल्का सा हमें घुमाते हुए ले लेंगे। यहाँ से लगभग 0.25 इंच का यदि हम कपड़ा निकाल देते हैं यहाँ से साइड अंदर से, तो जब स्टिचिंग करेंगे उस समय हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पे बिल्कुल भी रिंकल नहीं आएगा। मतलब ब्लाउज़ में ऊपर की ओर 2 लाइन के करीब हमने ऊपर की ओर ले लिया है साइड वाला हिस्सा और उसकी गोलाई को दे दिए हैं। ये देखिए अब कमर नाप रहे हैं तो 3.5 आया है, और यहाँ से 3.5 से उठा के फिर से रख दिए हैं। तो जहाँ पर 8 आ रहा है हमारा कमर का साइज, वहाँ से लिए हैं 1.5 इंच की लूजिंग, और 1 इंच जो हमारा हमने ऊपर लिया था वही नीचे भी ले रहे हैं, क्योंकि वही मार्जिन हमारा स्टिचिंग में जाएगा प्रिंसेस के जोड़ में। इस तरीके से हमने मार्जिन वाली लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर यदि बीच में टक्स डाल देंगे तो नीचे से कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, 5.5 इंच ऊपर था हमारा आ रहा था नीचे से, तो उस निशान को लेके 2.5 इंच की यहाँ पर टक्स डाल रहे हैं। तो इस तरीके से 0.25 इंच की यदि आप टक्स डाल देते हैं तो इसकी फिनिशिंग और अच्छी आ जाती है। यदि काफ़ी हैवी चेस्ट है तो इस तरीके से आप टक्स डाल सकते हैं, तो ये पफ को बहुत अच्छा बनाता है। यदि देखिए यहाँ से हमने नापा, ये लंबाई सीधी थी तो कम था और इधर वाला ज़्यादा आ रहा था, जितना भी ज़्यादा आ रहा था उसको वहाँ पे पॉइंट लगा के इस तरीके से तिरछा निकाल देंगे। यहाँ पर इस लाइन को हमने डार्क कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब हमें इस तरीके से कटिंग करनी है। यहाँ से 0.25 इंच गले की साइड से हमने डाउन करते हुए कट किया है, जैसा कि हमने बैक साइड में लिया था, और ये जो फ्रंट की गोलाई है इसको कट कर रहे हैं। हल्का सा देखिए इसको घुमाते हुए हमने यहाँ पे कट किया है, और वैसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके की हमने कटिंग बता रखी है तो यहाँ पर आप उस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से टक्स को कट करके निकाल देंगे, और नीचे वाला जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हटा देना है।
और ये हल्का सा जो है 0.25 इंच के करीब यहाँ से कट कर देंगे। और जब जोड़ेंगे तो यहाँ से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, बिल्कुल भी वहाँ पे लूज़ नहीं आएगा। देखिए यहाँ से इसकी कटिंग करने के बाद अब हम लेते हैं बैक साइड का पल्ला और यहाँ पर करेंगे स्लीव्स की कटिंग। इसके लिए देखिए ऊपर से 1/2 इंच के करीब जो स्टिचिंग मार्जिन है इसको छोड़ देंगे और इस तरीके से नापेंगे गोलाई को। तो ये हमारा आ रहा है 10.25 इंच। जितना भी आ रहा है इसमें से 0.75 इंच से 1/2 इंच माइनस कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 0.75 इंच माइनस किया है और उसको डबल फोल्ड पे ही लेंगे। यहाँ से लंबाई देखिए 5 इंच पर स्लीव्स को तैयार करना है, तो 6 इंच करके ले रहे हैं और इसे सीधी लाइन को पहले ड्रॉ कर लेंगे और सारा ये नाप जो है बन साइड से ही ले रहे हैं। अब देखिए नाप कर दिखा रहे हैं, ये हमारा आना चाहिए 9.5 इंच। यदि 0.75 इंच माइनस कर दिया हमने तो आ जाएगा हमारा 9.5 इंच। और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए इंची टेप से यहाँ से 3 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं। इस निशान को 1.5 इंच तक सीधा अंदर की ओर इस तरीके से कर लेंगे, या स्केल की सहायता से सीधी लाइन खींच सकते हैं आप। तो हमने 1.5 इंच अंदर निशान लगाने के बाद 2.25 इंची का ऊपर की ओर एक पॉइंट लगाया है। इसका यूज़ हम कर्व देने के लिए करेंगे। तो देखिए पहले स्केल से तो जो हम 1.5 इंच अंदर आए थे वहाँ से और 0.25 इंच जो निशान लगाया है हमने उस पर इस तरीके से कर्व देते हुए मिला देना है। ये भी तरीका है, आसानी से आप इस तरीके से स्लीव्स की गोलाई को दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इसी लाइन पर रखेंगे इंची टेप को और यहाँ से फोल्ड करके एक पॉइंट निकालेंगे। यहाँ से 1/2 इंच का कर्व अंदर की ओर देंगे और इसे देना ज़रूरी है। यदि आप ये नहीं देते हैं तो इसकी वजह से आपके स्लीव्स में और ब्लाउज़ में झोल आएगा। तो यहाँ से करने के बाद अब हम बाजू की गोलाई जो 12 इंच है तो उसका हाफ़ ले लेंगे 6 इंच। जितना भी आपका बाजू का पूरा राउंड आएगा उसका हाफ़ करते हुए लेंगे। इसमें 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर लगाएंगे निशान। इन निशानों को देखिए साइड में हम तिरछा कर लेंगे और यहाँ से 0.25 इंच जितना हमने शेप देने के लिए उसको नीचे की ओर डाउन करके इस तरीके से कटिंग कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है और अब एक परत का उठाएंगे और इस तरीके से करते हुए हमें आगे वाली गोलाई की कटिंग कर देना है। अब देखिए यहाँ से मिलाकर दिखा रहे हैं, 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हुए इस तरीके से स्लीव्स को रखेंगे और देखिए हमारा एकदम परफेक्ट ये मैच कर रहा है यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।